जब से जाना है तुम्हें दीवाना कहने लगे। जब से जाना है तुम्हें दीवाना कहने लगे। सारे लोग मुझे जाने क्यों मेरे दिल में तू ही बसे, ख्यालों में भी रहे। मेरे दिल में तू ही बसे, ख्यालों में भी रहे। सिर्फ तू यीशु। तेरी कुदरत को मैं जब भी निहारूं, तेरी खूबसूरती उसमें मैं ढूंढ लूं। तेरी कुदरत को मैं जब भी निहारूं, तेरी खूबसूरती उसमें मैं ढूंढ लूं। मेरे प्रभु सिर्फ तू यीशु। मेरे प्रभु सिर्फ तू यीशु। तेरे नाम को मैंने जब भी लिया प्रभु, तूने सामर्थ से अपने मुझको है भर दिया। तेरे नाम को मैंने जब भी लिया प्रभु, तूने सामर्थ से मुझको है भर दिया। मुझे तू छू अपना बेटा बना ले यीशु। मुझे तू छू अपनी बेटी बना ले यीशु।
कैसा अनोखा तेरा प्यार है, लाया है मुझको जो यहाँ। मेरा वजूद भी है क्या तेरे बिना मेरे खुदा। कैसा अनोखा तेरा प्यार है, लाया है मुझको जो यहाँ। मेरा वजूद ही है क्या
यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वो मेरे जी में जे ले आता है, धर्म के मार्ग में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आइए प्यारे दोस्तों, अपनी आंखें बंद करें, उस महान परमेश्वर यहोवा के निकट जाए और हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। बीते दिनों के सारे पाप अपराधों से प्रभु तूने हमें क्षमा करके प्रभु इस 7वीं महीने के पहले रविवार के आराधना में हम सभी को प्रभु इस सोशल मीडिया के द्वारा एकत्रित किया है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। बीते 6 महीने में प्रभु हमारी जिंदगी में हम कई बातों को सीखे हैं, बहुत सारे लेसन हमें मिली है प्रभु। प्रभु यीशु मसीह, इस 6 महीने को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रभु दया कर, तू अनुग्रह करना, ताकि हम प्रस्तुत हो जाएंगे, हम प्रस्तुत हो जाएंगे प्रभु। कहीं होने बीते 6 महीने में चले गए प्रभु, हमारे अपने प्रियजनों ने, अपने परिवार के लोग, अपने सगे संबंध के लोग प्रभु चले गए, पर तू हमें जीवित रखा है इस दूसरी अधिवर्ष को देखने के लिए। हे प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते, तू जीवित रखा है। इस समय नम्रता के साथ, दीनता के साथ हम तेरे पास आते हैं प्रभु, तो हमें ग्रहण करना। और प्रभु यीशु मसीह, अगले 6 महीना में किस प्रकार की जिंदगी को व्यतीत करना है, तेरे वचनों के द्वारा, तेरे आत्मा के द्वारा प्रभु तू हमें अगुवाई कर लेना। प्रभु यीशु मसीह, आज इस सोशल मीडिया के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा जितने लोग प्रभु जो तेरे कहलाते हैं, तेरे वचन को सुनने के लिए, तेरी स्तुति आराधना करने के लिए तेरे समीप हो चुके हैं, हर एक प्रभु तू आशीर्वाद कर, तू अनुग्रह कर। हम प्रार्थना करते हैं हमारे परिवार के लोग जितने बाहर में रहते हैं, उन सभी के संग भी तू हो, ताकि प्रभु यीशु मसीह ऐसी आराधना को कभी भी केयरलेस ना करे, बल्कि तेरे समीपता में होकर वे जीवन को बिताए। हे प्रभु, कलीसिया के पूरे संस्थाओं को तू आशीष दे, अनुग्रह कर, तू दया कर। प्रभु यीशु मसीह, इस महामारी के द्वारा प्रभु हम सभी घर में रहकर तेरी स्तुति प्रशंसा कर रहे हैं प्रभु। हमारी यही प्रार्थना है, महामारी को तू नियंत्रण कर, ताकि हम तेरे भवन में एकत्रित होकर तेरे महिमा, तेरे स्तुति, तेरी प्रशंसा करेंगे, तेरे वचन को सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह, तू जानता है लॉकडाउन पर लॉकडाउन हो रहे हैं, यद्यपि अनलॉक किया जा रहे हैं, पर धार्मिक स्थल की बात को तू जानता है पिता। हे प्रभु, तू हमारे धर्मी पिता है प्रभु, तो हमारे स्वर्गीय पिता है, और इससे हम तेरे पास आते हैं कि तू हमें मौका दे प्रभु, ताकि हम तेरे भवन में को तेरी स्तुति करेंगे। हमारे पाप अपराध को तू क्षमा कर राजा, ताकि प्रभु यीशु मसीह तेरे महिमा करने पाएंगे, तेरे प्रशंसा करने पाएंगे, तेरे भवन में एकत्रित होकर। पुनर्बार हम अपने आप को और आज के इस जुलाई महीने की पहली आराधना को
भोज की आराधना को और वचन को, गीतों को, सारी बातों को प्रभु तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। आइए हम कलीसिया को आगे बढ़ाएंगे, आज की आराधना को आगे बढ़ाएंगे। हम देर ना करते हुए कलीसिया की सूचना की ओर जाएंगे। मैं हमारे सचिव भाई सामुएल महापात्र से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया सामने होंगे। आप सभी को, हम सभी को कलीसिया की सूचना और बाकी सूचना की ओर हमें आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें ये सुंदर अवसर दिया कि आज हम उसके भवन में फिर से इस 7वें महीने के पहले रविवार में उपस्थित हो सके। इस ऑनलाइन के माध्यम से ये आराधना तब तक चलेगी जब तक हमें सरकार की ओर से कुछ नया गाइडलाइन नहीं मिलता है। जब ये लॉकडाउन 8 तारीख तक के लिए बढ़ाया गया है तो आप प्रार्थना में रहें, घरों में रहें, और कलीसिया में किसी भी प्रकार का धार्मिक कार्यक्रम अंदर में नहीं हो रहा है, और जो भी हो रहा है वो ऑनलाइन के माध्यम से हो रहा है। मैं पुनः इसके लिए भाई सोमेश को, उनके टीम को और वर्शिपर ग्रुप को, पादरी साहब को धन्यवाद देता हूं। और विशेष करके जो मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन है, आपसे अनुरोध है, जब आपको इस नोटिस के साथ साथ अकाउंट्स का डिटेल्स दिया जाता है, कृपया करके आप कलीसिया को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। साथ ही साथ उन तमाम परिवारों को आप प्रार्थना में रखें जिनके परिवार में परमेश्वर ने अपने दास और दासियों को अपने पास बुला लिया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। नमस्कार। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं और हमारे सचिव भाई सामुएल महापात्र को भी हम धन्यवाद देते हैं जो सूचना के द्वारा हमें बताए कि हम आने वाले दिनों में कलीसिया के लिए प्रार्थना करें ताकि कलीसिया के स्पिरिचुअल और फिजिकली दोनों बातों में हम उन्नति करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सूचना के अनुसार प्रार्थना में बने रहे। परमेश्वर के वचन की ओर जाने से पहले हम अपने मनों को तैयार करेंगे। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं, कृपया खड़े हो जाएं। हमारे वर्शिप ग्रुप, आराधना के दल आप सभी को आराधना में अगुवाई करेंगे, जैसे कि बीते दिनों से भी आराधना में हम सभी को अगुवाई करते जा रहे हैं। इसलिए आज मैं उन सभी को अनुरोध करता हूं, वे कृपया सामने होंगे और आप सभी को आराधना में अगुवाई करेंगे। आप सभी को मसीह यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में नमस्कार। आज का यह दिन यहोवा ने हम सबों को दिया है, तो आइए हम सब अपने मनों को तैयार करते हुए अपने प्रभु को आदर देते हुए अपने स्थानों में खड़े हो जाए और पूरे हृदय से उसकी स्तुति और महिमा करें। परमेश्वर पिता, प्रभु आपकी स्तुति करते हैं और आपकी महिमा करते हैं मेरे राजा, कि आज का सुंदर दिन, सुंदर समय और सुंदर अवसर को प्रभु जी तूने हम सबों को दिखाया है राजा। हालेलुया मेरे खुदावन यीशु, धन्यवाद हो मेरे राजा। हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया मांगने से ज्यादा भी
राज्य। हालेलुया परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम कहीं भी है मेरे राज्य, लेकिन परमेश्वर हम पूरी हृदय से पिता आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा परमेश्वर। कई लोग परमेश्वर पिता रोते हैं, बिलखते हैं मेरे राज्य, लेकिन प्रभु उन हर एक के आंसू को पोंछने वाला परमेश्वर केवल तू है राजा। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर के ऐसी विपत्ति के दिन भी प्रभु तूने हमें सुरक्षा प्रदान किया है प्रभु। हालेलुया मेरे राज्य, हालेलुया मेरे खुदा परमेश्वर। सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम, प्रभु ऐसा दो करेगा। सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम, प्रभु ऐसा दो करेगा। धन्यवाद की स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। बेकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं मेरे राज्य। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, मेरे मांगने से ज़्यादा और मेरी सोचने से बढ़कर देने वाला प्रभु तू है मेरे राजा। हम सब मिलकर प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं मेरे राजा, उन सारे उपकारों के लिए जो तूने हमें सबों को दिया है। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के इस पवित्र दिन को, वचन को, आपके प्रिय दास को और जितने भी लोग परमेश्वर इस वक्त आपकी उपस्थिति में शामिल हुए मेरे राजा, उन सबों को प्रभु जी हम सिर्फ और सिर्फ तेरे हाथों में समर्पण करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ और आराधना ग्रुप को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। सुंदर आराधना के द्वारा आप सभी को अगुवाई किए और परमेश्वर के निकट लाए, परमेश्वर के वचन के लिए आप सभी को प्रस्तुत कराए। इसलिए मैं आराधना ग्रुप को फिर से धन्यवाद देता हूँ और आप सभी को आज की आराधना एवं वचन के लिए मैं स्वागत करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से नमस्कार भी करता हूँ। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और अनुग्रह करे। बीते दिनों से हम कुछ वचन को सुनते आ रहे हैं जो मत्ती रचित सुसमाचार के अनुसार बीते दिनों की फादर्स डे से हम इससे प्रभु की प्रार्थना जो यीशु मसीह ने हमें सिखाया है उसके ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि बीते संडे हमने ये कहा था कि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय का 11 पद के अनुसार जैसे कि लिखा है, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। उस बात की चिंता हम बीते दिनों से किए हैं। आज भी हम थोड़े से चिंता करके उसके इस अंश को हम समाप्त करने के लिए कोशिश करेंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल में यीशु मसीह ने हमें ये प्रार्थना सिखाया है और इस प्रार्थना करने के द्वारा हम परमेश्वर पिता के निकट हो जाते हैं। तो बीते दिनों में मैंने ये कहा, बीते संडे को, कि इस प्रार्थना में 3 महत्वपूर्ण बातें होती हैं। जब हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जब हम इस कहते हैं, जब हम ये बातों को कहते हैं, हम इसमें ये जोड़ते हैं कि हमारी डिवोशन परमेश्वर के साथ कैसा होनी चाहिए। क्योंकि जब हम डिवोशन में जाते हैं उसमें हम परमेश्वर के सामर्थ और परमेश्वर के प्रतिज्ञा को हम इसमें देखते हैं। दूसरी बात हमने देखे कि डिपेंडेंस ऑफ प्रेयर। पहली बात है डिवोशन ऑफ प्रेयर, दूसरी बात ये देखे हैं द डिपेंडेंस ऑफ प्रेयर। यहां आप प्रार्थना करते हैं हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, यानी आपके पास उस औकात नहीं है
कि आपके प्रतिदिन के जुगाड़ को इंतजाम करने के लिए, इसलिए आप स्वर्गीय पिता से कहते हैं, हे हमारे पिता, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। इस प्रकार आप कहते हैं। जब आप डिपेंडेंस हो जाते हैं उनके ऊपर, तो आप अपने दुर्बलता को स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि मैं अपनी ओर से नहीं बल्कि तेरे द्वारा मैं ये सब कुछ प्राप्त करूंगा। और ये अब कॉन्फिडेंस हो जाता है कि आने वाले दिनों का भी परमेश्वर प्रबंध करेगा। ये बातों को हमने बीते दिनों में देखे। आज हम चिंता करेंगे जब हम कहते हैं कि हे हमारे पिता, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। मैंने 9 पद का बीच वाले शब्द को और 11 पद को मैंने आपको कहा, यानी मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 9 पद और 11 पद को मैंने जोड़ने के लिए कोशिश किया। उसमें यह लिखी जाती है, हे हमारे पिता। उसके बाद मैंने छोड़ा थोड़ा और लिखा है, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। हमने सुने द डिवोशन ऑफ प्रेयर, हमने सुने डिपेंडेंस ऑफ प्रेयर। आज हम चिंता करेंगे द डेप्थ ऑफ दिस प्रेयर। इस प्रार्थना में क्या गहराई है, उस विषय को हम थोड़े से चिंता करेंगे। डेप्थ ऑफ दिस प्रेयर, यानी हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। आप किसको मांग रहे हैं? आप आपके स्वर्गीय पिता को मांग रहे हैं कि आपके दिन भर की रोटी को देने के लिए, यानी स्वर्गीय पिता स्वर्ग से ये रोटी आपको दे रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं दिस ब्रेड इज हेवनली ब्रेड, और ये ब्रेड आपको स्ट्रेंथ देता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जिएगा, यानी संसार के रोटी से नहीं जिएगा, परंतु परमेश्वर से मुंह से जितनी बातें निकली है उस वचन के द्वारा, जो मत्ती 4:4 में लिखी जाती है, यीशु ने शैतान को कहा। तो हमें रोटी की आवश्यकता है, ना केवल संसारिक दाल भात ये सारी बातें नहीं, पर परमेश्वर के वचन रूपी रोटी को भी हमें हर दिन आवश्यक होती है और हमें उसको लेना है। इसलिए हम उसको कह सकते हैं, दिस इज द हेवनली ब्रेड एंड दिस ब्रेड गिव मी स्ट्रेंथ टू माय फैमिली एंड फॉर मी पर्सनली। तो बात क्या है? ये आपके स्वर्गीय पिता ने आपको देना चाहता है, आपके बलबूते से नहीं है, आपके शक्ति से नहीं है। इसलिए मैंने कहा, हे हमारे पिता, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। एक विधवा औरत थी, उनका एक बेटा था, बीमार था, और उस बीमार बेटा के लिए कुछ फ्रूट्स की आवश्यक हुई। और वो जब गली में जाने लगे तो एक विशाल बंगले में एक अंगूर का पेड़ लगा हुआ है, लता लगा हुआ है, उसमें अंगूर के गुच्छे लगे हुए हैं। उस विधवा औरत ने अपने बेटे जो बीमार में पड़ा हुआ है उसको खिलाने के लिए उनके पास जाती हैं, कुछ पैसे लेकर जाती हैं। कहती है कि माली कुछ साफ कर रहे थे गार्डन को, अंगूर के बगीचा को। तो माली से कहती है कि माली मेरे को कुछ अंगूर दे दे, ये पैसा लेकर, ताकि ये अंगूर को लेकर मैं अपने बेटा को खिलाऊंगी ताकि वो ठीक हो जाएंगे। तो माली ने उसको इशारा करता है, मैं नहीं दूंगा, उसको भगाता है। उसके बाद उससे विधवा औरत घर जाती है। घर जाकर अपने कुछ कंबल पंबल उनका है उसको लेकर जाकर बंधक में डाल देती है, और उसके बाद और कुछ पैसा को लेकर आती है। फिर से मालिक के पास जाती है, कहते मैंने इतने सारे पैसा लेकर आया है और उस पैसा लेकर उस अंगूर को मेरे को दे दीजिएगा ताकि मैं जाकर मेरे बेटा को मैं खिलाऊंगी और वो ठीक हो जाएंगे या स्वस्थ हो जाएंगे। माली ने फिर से उसको डांटा, यानी मना कर दिया देने में, और दोनों के बीच में थोड़ा बाताबाती होने लगी। जब बाताबाती होने लगे माली ने थोड़ा डांट दिया। जब माली ने थोड़ा डांट देते हैं औरत रोने लगती है। ये आवाज को सुनकर उस बंगलो से एक बेटी निकलती है, लड़की निकलती है, वह उस घर के बेटी है। निकलती है, पूछती है उस विधवा औरत से कि मजरा क्या है। तो वो कहती है कि मैंने कुछ पैसा लेकर आए हैं मालिक को देने के लिए ताकि अंगूर मुझे थोड़ा दे दिया जाए ताकि मेरा जो बेटा है वो बीमार में पड़ा, उसे मैं खिलाऊंगी।
उस समय उस बेटी कहती है कि मेरे बहन, आपने जो अंगूर को लेने के लिए आए, खरीदने के लिए आप आए हैं, आप वो गलत कर रहे हैं। आप वो गलत कर रहे हैं क्योंकि जिसको आप माली समझते हैं वो मेरा पापा है, वो मेरा डैडी है, मेरे पिता है, और वो मेरे पिता है वो राजा है, और मैं उसकी बेटी हूं, मैं राजकुमारी हूं, और वो राजा है, और वो राजा होने के तो मेरे पिता भी है, और अंगूर का बगान लगाया है बेचने के लिए नहीं, व्यापार करने के लिए नहीं, लेकिन दूसरों को ऐसा देने के लिए उन्होंने लगाया है। इसलिए आप जो पैसा देकर उस अंगूर को खरीदने के लिए आपने जिद किए, इसलिए मेरे पापा जो राजा हैं, मेरे पिता जो राजा हैं, आपको देने के लिए मना कर दिया। और उसके बाद उस बेटी ने अंगूर के गुच्छे को तोड़ती है और उसको दे देते हैं। कहने का यह अर्थ है प्यारे दोस्तों, आपके स्वर्गीय पिता, आप उसको मांग सकते हैं डेली ब्रेड। आप उनको मांग सकते हैं आपके बच्चा को बचाने के लिए, आप उनको मांग सकते हैं आपके पति के लिए, आप उनको मांग सकते हैं आपके परिवार के सदस्यों के लिए। इसलिए ये प्रार्थना पारिवारिक प्रार्थना कहा जाता है। कहने का अर्थ है वो हमारे पिता है, वो हमारे राजा है, वो हमें ऐसे फ्री में ही देना चाहता है। तो इस प्रार्थना की जो गहराई जो हम देखते हैं, डेप्थ ऑफ दिस प्रेयर, हमें यह पता चलता है। यहां क्या लिखता है, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। ये एक जन प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, ये बहुत जन मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए इसको पारिवारिक प्रार्थना में भी जोड़ा जाएंगे। ना क्यों, हम परमेश्वर के संतान हैं और हम परमेश्वर के परिवार के लोग हो गए हैं। परमेश्वर हमारे पिता हैं, हम उनके बच्चे हैं, हम एक परिवार से हैं। इसलिए हम एक परिवार होने के नाते हम उससे कहते हैं कि हमारे पिता, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। यानी हम दूसरे की रोटी नहीं मांग रहे हैं, हम अपने रोटी मांग रहे हैं, हमारे लिए मांग रहे हैं। यानी गिव अस दिस डे आवर डेली, गिव अस, हमें, गिव अस है हमारी रोटी हमें दे। यहां लिखा है हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड। अंग्रेजी शब्द के अनुसार अस एंड आवर की बातें लिखी जाती है। तो इस प्रेयर को मैं क्या कहता हूं, इस प्रेयर को एक सामूहिक प्रेयर या सांप्रदायिक प्रेयर का नाम मैं आपको देना चाहता हूं। सांप्रदायिक, हमारे जो संप्रदाय है, हम जो लोग मसीह विश्वासी लोग हैं, हमें इस प्रार्थना करते हैं कि हम सबों को हमारी रोटी दे देना, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। यानी टाइम है, एक दिन की बातें कही जाती हैं, समय की बातें कही जाती हैं। अगर मैं पढ़ा दूंगा आपको, निर्गमन की किताब को थोड़ा सा जाएंगे, वहां जब मन्ना को ये लोग बटोरते हैं, किस प्रकार से मन्ना को बटोरते हैं थोड़ा सा देख लीजिएगा। निर्गमन उसके 16 अध्याय का 4 पद में लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। परमेश्वर के वचन, ये स्वर्गीय मन्ना है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह सिखाया है, डेली ब्रेड पिता से मांगने के लिए हमें कहा है। तो ये स्वर्गीय मन्ना, ये स्वर्गीय ब्रेड प्रतिदिन परमेश्वर में देना चाहते हैं। ये परिवार के लिए आवश्यकता है, हम सभी के लिए आवश्यकता है। इसलिए हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे कहा जाता है, हमें ये बातें लिखी जाती है। इसलिए सारे इज़राइलियों को कहा जाता है कि प्रतिदिन वे बाहर जाएंगे और उसको वे जमा करेंगे। और उसके बाद 8 पद में क्या लिखी जाती है, 8 पद में लिखा है, निर्गमन 16 का 8 में लिखा है, फिर मूसा ने कहा, ये तब होगा जब यहोवा सांझ को तुम्हें खाने के लिए मांस देगा, यानी संध्या के बेला में मांस देगा, और भोर को रोटी मनमाना देगा। कैसा हमारे परमेश्वर है प्यारा दोस्तों। अगर मैं रोटी की बातें कहूं तो इज़राइल को बेखटके, बिना खटके संध्या के बेला में उसको मांस दिया जा रहे, यानी बटेरे, चिड़ियों के
पक्षियों के मांस दिया जाए। शाम के बेला में मांस खाते हैं, फिर भी उनकी तबीयत खराब नहीं होती है। आज आप लोग कई सारे डाइटिशियन है कि रात में शाम को मांस नहीं खाने के लिए कहते हैं, अच्छी बात है, क्योंकि हमारे शरीर खराब है, हम अपने शरीर को खराब करके रखे हैं, इसलिए हम खाते हैं तो हमारे पाचन क्रिया में प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन उन दिनों में परमेश्वर ने इजरायलियों को शाम के बेला में मांस देते थे और सुबह रोटी देने के बातें कहते हैं। और उसके बाद हम चले जाते 12 पद में लिखा है, 16 का 12 में, इजरायलियों का बुड़बुड़ाना मैंने सुना है, उनसे ये कह दे कि गोधूली के समय तुम मांस खाओगे और भोर को तुम रोटी से तृप्त हो जाओ। ये इजराइल के लोग बुड़बुड़ा रहे थे खाने के लिए, लेकिन मत्ती सुसमाचार में यीशु मसीह ने खुद कहता है कि तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तुम इस प्रकार के प्रार्थना करो, तुम इस प्रकार के मांगो कि हमारे पिता, हे हमारे पिता, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। प्यारे दोस्तों, वहां यीशु मसीह मांगने के लिए कहा जाता है, यहाँ इजराइल को लोगों रोटी के लिए, मांस के लिए कुड़कुड़ा रहे हैं, बुड़बुड़ा रहे हैं। थोड़ा सा फर्क देखिएगा, आपके स्वर्गीय पिता, हमारे ईश्वर के पिता हमें उद्धार करने के लिए अपने बेटे को उन्होंने दे दिया है और उस बेटे ने हमें सिखाया है कि तुम पिता से ऐसे प्रार्थना करो। पर इजराइल लोग ने परमेश्वर से कुड़कुड़ाने लगे, परमेश्वर से बुड़बुड़ाने लगे कि हमें रोटी नहीं मिल रहा है, मांस नहीं मिल रहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें मांगने के लिए सिखाया है, हमें हमारे परिवार, हमारे संप्रदाय के लोगों के लिए मांगने के लिए यह कहा जाता है। और उसके बाद क्या लिखता है, यानी 16 पद, निर्गमन 16 अध्याय का 16 पद में क्या लिखे जाते हैं, मैं थोड़ा पढ़ा देना चाहता हूं। जो आज्ञा यहोवा ने दिए वो ये है, तुम उसमें से अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोरा करना, अर्थात अपने अपने प्राणियों की गिनती के अनुसार। यहां शब्द लिखा है अपने अपने प्राणियों की गिनती के अनुसार प्रति मनुष्य के पीछे एक एक उमेर बटोरना, जिसके डेरे में जितने हो वह उन्हीं के लिए बटोरा करे। कहने का अर्थ है कि पारिवारिक, एक सामूहिक, एक सांप्रदायिक प्रार्थना है। यह मसीह समुदाय के लिए प्रार्थना है, इजराइल के समुदाय के लिए प्रार्थना है। परिवार में जितने लोग हैं सभी के लिए बटोरने के लिए ये बातें कही जाती है। और उसके बाद क्या है, 17 और 18 पद में लिखा है, और इजराइलियों ने वैसा ही किया। सुबह जाते थे, वे बटोर कर लेके आते थे। तो प्यारे दोस्तों, आपको जमा करने में, आपको बटोरने में, आपको मांगने में क्या दिक्कत है? ये हमारे पिता, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे कहने से गलत क्या है? 17 और 18 पद में कुछ बातें लिखा है, और इस्राएलियों ने वैसा ही किया, और किसने अधिक और किसने थोड़ा बटोर लिया। जब उन्होंने उसको उमेर से नापा, तब जिसके पास अधिक था उसके कुछ अधिक ना रह गए, और जिसके पास थोड़ा था उसको कुछ घटी ना हुई, क्योंकि एक एक मनुष्य ने अपने खाने के योग्य ही बटोर लिया था। यह मन्ना के बारे में कही जाती है। यीशु मसीह ने भी हमें प्रतिदिन की बातें कहते हैं कि हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, यानी आज की बातें ही कहा जाता है। और ये लोग जब बटोरने के लिए गए, जमा करने के लिए गए, और आप जैसे कोई स्मार्ट लोग जो है, कोई स्मार्ट लोग भी होते हैं, जैसे इजराइलियों में था, आज भी है। बहुत सा धन इकट्ठा करते हो हम लोग, अच्छी बात है, धन इकट्ठा करो, बुरा नहीं है। तो वहां के इजराइल के लोग बड़े एक्टिव लोग थे, बड़े स्मार्ट लोग थे, कुछ बहुत बटोर लिया है। और कुछ ऐसे दिन गरीब लोग हैं, और जैसा कुछ लोग भी थे होंगे, और दुर्बल लोग होंगे, कुछ ऐसे लोग हैं वे जगह थोड़ा थोड़ा बटोरे हैं। लेकिन पता है ऐसा हुआ शाम के बेला में, जिन्होंने ज्यादा बटोरा, जो ज्यादा जमा किया है उसका ज्यादा बच नहीं गया, जो कम जमा किया है उसका घटी नहीं हुआ। कितनी अद्भुत परमेश्वर है, कितने अद्भुत परमेश्वर हैं। वो जो रोटी, वो जो मन्ना जो अधिक जमा कर लिया है, उनके लिए अधिक ना हुआ,
अगर अधिक हो भी गया तो बसाने लगा, वो खराब होने लगा, नेक्स्ट डे के लिए वो खराब हो गया है। जो कम बटोरा है उसका भी पेट भर गया है, उसका भी कमी नहीं हुआ है। इसलिए हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे करके हमें सिखाया है। इसलिए ये कम्युनियल प्रेयर कहा जाता है, ये सांप्रदायिक एक प्रेयर कहा जाता है, अस एंड आवर्स, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। इसलिए हमें ये प्रार्थना करना है एक दूसरे से, हमें प्रार्थना करना है पास्टर प्रचारक लोगों से, हमें प्रार्थना करना है संडे स्कूल टीचर्स से, मिशनरी से, और विधवाओं से, और टीनेजर से, और बीमार भाई और बहन से, दुखित शोकित परिवारों से हमें प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर का वचन कहा जाता है, जो कि हमारे संप्रदाय के लोग हैं। यानी यीशु ने अपने शिष्य को यह प्रार्थना दिया है और वे शिष्य हमें सिखाया, इसलिए हम उसको क्या करें ना क्यों। फिलिपियों के पत्र में लिखा है, फिलिपियों के पत्र में बड़ी सुंदर बातें लिखी है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उसकी दूसरा अध्याय, फिलिपियों के पत्री उसकी दूसरा अध्याय 4 पद में लिखा है, हर एक अपने ही हित के नहीं वरन दूसरे की हित का भी चिंता करे। यानी ये प्रार्थना एक कम्युनल प्रार्थना है, एक सांप्रदायिक प्रार्थना है, एक सामूहिक प्रार्थना जो मसीह लोगों का है। इसलिए बाइबल बता रहे हैं अपने हित के लिए प्रार्थना ना करें, दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें। ये बातें सिखाई जाती है। और उसके बाद गलतियों के पत्री में एक सुंदर बात लिखी गई है, उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। गलतियों के पत्री उसके 6 अध्याय का 2 पद में लिखा है, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। यानी ये कम्युनल प्रेयर है, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, इस प्रकार की बातें कही जाती हैं। तो प्यारे दोस्तों, कहने का यह अर्थ है कुछ कुछ ऐसे प्रार्थना है जिसको डायरेक्ट प्रार्थना कहा जाता है, कुछ कुछ ऐसे प्रार्थना है इनडायरेक्ट प्रार्थना कहा जाता है। परमेश्वर एलिया के प्रार्थना डायरेक्टली सुन लिया है और परमेश्वर ने उनके लिए प्रबंध कर दिया है, उसका प्रार्थना को डायरेक्ट प्रेयर कहा जाता है। और कुछ इनडायरेक्ट प्रेयर है जो कि प्रेरितों के काम में, चेलों के बीच में आया, विश्वासियों के बीच में आई है। उस प्रार्थना के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूं। यहां प्रेरितों के काम में लिखा है, उसकी 2 अध्याय से शुरू होता है। लिखा है प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 45 पद में लिखा है, वे अपने अपने संपत्ति और सामान बेच कर जैसे जिसकी आवश्यक होती थी बांट दिया करते थे। ये क्या है? मसीह विश्वासी लोग वे एक दूसरे से प्रार्थना करते थे और अपने चीजों को वे दूसरों को भी देते थे, जिससे किसी का कुछ कमी घटी ना हो। इसलिए बाइबल हमें यह बता रहे हैं, रोमी की किताब बड़ी सुंदर से बता रहे हैं, आप दूसरों की भी सेवा करते हो, दूसरों की भी मदद करते हो, अच्छी बात है। रोमी किताब उसकी 12 अध्याय का 13 पद के अनुसार लिखा है, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पुनाई करने में लगे रहो। ये इनडायरेक्ट प्रेयर कहा जाता है। कुछ कुछ डायरेक्ट प्रेयर जो आप अपने लिए प्रार्थना करते हैं, कुछ कुछ इनडायरेक्ट प्रेयर ये है आप दूसरों को मदद करते हैं, दूसरों को देते हैं। ये बातें यहां लिखी गई है। और प्यारे दोस्तों, कहने का अर्थ है ये प्रार्थना हमें यीशु मसीह ने सिखाया है, जिस प्रार्थना से हमें सामर्थ्य मिलती है। और हमें ये याद रखना, ये रोटी की प्रार्थना है। यीशु मसीह ने हमें सिखाया, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। उन्होंने अगर ये प्रार्थना को हमें दिया है कि हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, तो ये सामूहिक प्रार्थना कहा जाता है। और दूसरी बात हम कहेंगे, ये प्रार्थना को एक व्यापक की प्रार्थना कहा जाता है। यानी केवल मैं पहले से कह रहा हूं
केवल रोटी मांस दाल भात की बातें नहीं है, उसमें कई सारे बातें जुड़ा हुआ है। इसलिए नीति वचन में भक्त ने हमें बड़ी सुंदर बातें कहता है। क्या कहता है सुनिएगा। नीति वचन उसका 30 अध्याय का 8 और 9 पद के अनुसार उन्होंने कहा, अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख, मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। भक्त ने यह प्रार्थना करता है कि मुझे ना तो निर्धन करना है, ना मुझे धनी बना देना है। ना उसमें क्या होता है, 9 पद में लिखा, ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूं कि यहोवा कौन है, या अपना भाग खोकर चोरी करूं और अपने परमेश्वर के नाम अनुचित रीति से लूं। यानी भक्त का यह प्रार्थना भी हमें समझ लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे ना धनी बना, ना मुझे निर्धन बना। धनी अगर बनाएंगे मैं तुझे भूल जाऊंगा, निर्धन अगर बनाओगे तो मुझे पेट के लिए चोरी करना पड़ेगा। इसलिए मैं जैसे सदा सर्वदा तुझे मैं याद करूंगा, इसलिए मेरे जो प्रतिदिन की जो बातें हैं, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिला दे। यह भक्त ने कहा। पर यीशु ने हमें सिखाया, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। ये सामूहिक प्रार्थना के द्वारा व्यापक प्रार्थना को हमें बदल दिया जाता है। यानी बहुत सारी चीजों की हमें आवश्यक होती है। स्पिरिचुअल नीड और फिजिकल नीड भी हमें चाहिए, ताकि स्पिरिचुअल नीड को हम पाकर उसके आगमन के लिए तैयार रहेंगे और फिजिकल नीड पाकर हम परमेश्वर की सेवा को करते रहेंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का यह कहना है कि हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। यीशु ने ऐसा सिखाया। यीशु ने यह नहीं सिखाया कि मेरा दिन भर का रोटी मुझे दे, ऐसा नहीं लिखा है। इसलिए हम कहते हैं यह सामूहिक प्रार्थना है, यह व्यापकता की प्रार्थना है कि हम बहुत लोग इस प्रार्थना में जुड़े। ना क्यों, पवित्र शास्त्र बाइबल में हमें लिखा है कि यीशु ही हमारे जीवन का रोटी है। यीशु ही हमारे जीवन की रोटी है। इसलिए यीशु मसीह क्रूस के ऊपर जाने से पहले यूहन्ना रचित सुसमाचार से जैसे प्रभु भोज के दौरान हम लोगों को पुकारते हैं, प्रभु भोज के दौरान हम लोगों को कहते हैं कि यीशु ने क्या कहा। यीशु ने यह कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है, सुनिएगा, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। तो अभी सोच लीजिएगा, यीशु मसीह ने यह प्रार्थना क्यों सिखाया अपने चेलों को? ना इसलिए कि वे हर दिन रोटी को मांगा करें ताकि वे बलवंत हो जाए। हम भी हर दिन यीशु का अपने जीवन में मांगा करें ताकि यीशु हमारे दिल में रहे, यीशु हमारे जीवन में रहे। वो पिता है, हम उससे मांगेंगे ताकि हमें बहुतायत का वो प्रदान करे, व्यापकता से हमें प्रदान करे, हमारे घटी ना हो, क्योंकि यीशु ही हमारे जीवन की रोटी है। और ये रोटी यीशु मसीह मांगने के लिए क्यों कहा? यीशु मसीह इस रोटी को मांगने के लिए क्यों कहा? ये बड़ी प्रोफेटिकल की बातें हैं। ये प्रोफेटिकल यानी भविष्यवाणियों की बातें हैं जो प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय में तीसरी मोहर जब खोली जाती है उसमें बताई जाती है। तो प्रोफेटिकल बातों को हम अगले हफ्ता देखेंगे कि यीशु मसीह ने क्यों कहा हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। दिन भर की रोटी आज हमें दे यीशु मसीह ने क्यों कहा, अगले हफ्ता भविष्यवाणियों की किताबों से इस शास्त्रांश को हम देखेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, अनुग्रह करे। हम यीशु से, हम पिता से यही मांगेंगे, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, क्योंकि संसार ऐसे गति में जा रहा है,
एक दिन रोटी कम हो जाएगा। इसलिए ये प्रार्थना आपके लिए और मेरे लिए जरूरी है। ये प्रार्थना कम्युनल प्रार्थना है, सांप्रदायिक प्रार्थना है। ये प्रार्थना कॉन्फ्रेंसिव प्रार्थना है, यानी व्यापकता की प्रार्थना। इसलिए हम दिवारात्र ये प्रार्थना को करते रहे, हमारे लिए और हम सबों के लिए, हमारे अपने लोगों के लिए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, अनुग्रह करे। जो यीशु मसीह ने रोटी की बातें कही, वो रोटी बनकर हमारे लिए आया है। उस मांस जो रोटी है, उनके रक्त जो दाखरस है, उसको ग्रहण करने से पहले अपने मन को तैयार करें। मैं छोटी सी प्रार्थना करूंगा, अपने आंखें बंद कीजिएगा। मेरे स्वर्गीय पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं, तूने ये सुंदर समय दिया है प्रभु। तू जो हमारे जीवन की रोटी है प्रभु, तुझे जानने के लिए, तुझे समझने के लिए प्रभु तूने हमें बताया है। यीशु मैं प्रार्थना करता हूं कि तेरे लोगों को तू आशीष दे, ताकि प्रभु यीशु मसीह उनके परिवार में कोई घटे ना हो। प्रभु तूने हमें ये बताया है कि जंगल के राजा को भूख लगती है, उसको घटी हो जाती है, पर तेरे डरवैयों को, तेरे भय मानने वालों को कोई भी भले वस्तु की घटी ना होगी। और उसके साथ ही साथ आत्मिकता में तू उनको भर देना चाहता है। इसलिए प्रभु हम एक दूसरे से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रार्थना में तूने हमें कहा, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। ये केवल व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं, ये सामूहिक सांप्रदायिक प्रार्थना है जो तू हमें कहा है। आज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे से हम प्रार्थना करते हैं। जिनको जरूरत है, जो चीजों की जरूरत है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। उन सभी को आशीष दे। जवानों के लिए, बच्चों के लिए, बीमार भाई और बहनों के लिए, बुजुर्ग माता पिता के लिए, डॉक्टर्स के लिए, नर्स के लिए, मसीह विश्वासियों के सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु सभी को आशीर्वाद करना और उनका जो जरूरत है प्रभु तो प्रदान करना। जो हमें शिक्षा देते हैं उनकी सारी आवश्यकता पूरा हो जाए, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। जो हमारे अगुवे हैं प्रभु, उनके भी सारी जरूरत प्रभु पूरा हो जाए। जो तेरे सेवा करते हैं उनके सारी जरूरत प्रभु पूरा हो जाए। हमारे बच्चों की सारी जरूरत पूरा हो जाए। प्रभु जो प्रार्थना कर रहे हैं परिवार के साथ, उनके जरूरत को प्रभु तू पूरा कर देना। जवान बच्चों को तू आशीष दे और तू अनुग्रह करना, ताकि आने वाले दिनों में उनकी इच्छा भी तेरे ही अनुग्रह के द्वारा पूरी हो जाए। जो उनके जरूरत है उनका पूरा हो जाए। माता पिता प्रार्थना करते हैं अपने बच्चों की शादी ब्याह के लिए, प्रभु इसमें ठीक समय में उनकी जरूरत प्रभु पूरा हो जाए, हमारे प्रार्थना है। बहुत सारे जवान बच्चे प्रभु बेरोजगार हैं, उनकी नीड प्रभु पूरा हो जाए। बहुत बीमार भाई और बहन पड़े हुए हैं, उनको चंगाई की आवश्यकता है, तो उनके नीड को पूरा कर दे। कई परिवार में कई सालों से कोई जरूरत पूरा नहीं हो पा रहे हैं, हमारी यही प्रार्थना है उनकी जरूरत को प्रभु तू पूरा कर देना। ये नहीं कि वे जैसा चाहते वैसा नहीं है, हम वो प्रार्थना नहीं करते हैं, लेकिन उनका जो जरूरत है प्रभु तो उनका पूरा कर देना। प्रभु तू हमारे जीवन की रोटी है और इस समय हम तेरे पास आते हैं प्रभु, तुझे ग्रहण करने के लिए। तेरे लोगों को तैयार कर। इस महीने की पहले आराधना में जितने जो शामिल हुए हैं, जितने जन प्रभु मेज के निकट हुए हैं, हर एक को तू आशीष दे और तू अनुग्रह कर। पुनर्बार बाकी समय को, मेज के कार्य को प्रभु तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के महिमा हो। मन को तैयार कीजिएगा। परिवार के मुखिया आपके परिवार के साथ बैठिएगा, रोटी को लीजिएगा, दाखरस को लीजिएगा। जिस प्रकार मैं विधि में आपको लेके जाऊंगा, ठीक उसी तरह आपके परिवार को रोटी भी आप सर्व कीजिएगा और उसके साथ दाखरस को भी दीजिएगा। तो इस समय हम मेज के निकट जाएंगे। परमेश्वर के महिमा हो। आप सभी को पुनर्बार 7वें महीने के इस प्रभुभोज की आराधना के लिए मैं स्वागत करता हूं। जैसे मैंने आप सभी से ये कहा है, घर के मुखिया रोटी को ले और दाखरस को भी ले। रोटी को इस समय तोड़कर
हर एक को दे दीजिएगा और दाखरस को आप अपने हाथों में रखे रहें। जब जब मैं विधियों के ले जाऊंगा आप उसके अनुसार मेरे पीछे पीछे आप करें। पवित्र शास्त्र बाइबल में यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। आइए प्यारे दोस्तों, अपनी आंखें बंद करें। इस मेज के लिए हम प्रार्थना करेंगे। अपने मन को तैयार करें। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए। तूने अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा है। ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, कालवरी क्रूस के पर बलि होकर अपने मांसर लहू को प्रभु तूने दिया, अपने प्रेम को प्रकट किया, ताकि प्रभु यीशु मसीह तेरे मांसर लहू को ग्रहण करके हम जीवन को प्राप्त करें, बहुतायत के जीवन को प्राप्त करें जो तू दिया है। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे मांस और तेरे लहू से हमें सामर्थ्य मिलती है। तो ये हमारी स्वर्गीय रोटी है जो स्वर्ग से आया था। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। जितने जन प्रभु इस समय इस मेज को लेना चाहते हैं, चाहे हमारे कलीसिया के हो या दूसरे कलीसिया के भाई बहन भी क्यों ना हो, हर एक को प्रभु प्रस्तुति के साथ उचित रीति से प्रभु तेरे मेज को ग्रहण करने के लिए तो सहायता करना। पुनर्बार इस मेज को, तेरे लोगों को मैं अपने आप को प्रभु तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अपने मनों को तैयार करें। पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रेरित पौलुस के द्वारा कुरिन्थी किताब में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद कर कुछ तोड़ा और कहा, ये मेरे देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इस रीति से उसने बियारे के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं बाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में पीते हो तो प्रभु के मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु के देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्यों जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। आइए प्यारे दोस्तों, इस रोटी और दाखरस के लिए हम प्रार्थना करेंगे और उसके साथ पहले रोटी खाएंगे और उसके बाद दाखरस को भी ग्रहण करेंगे। प्रार्थना करेंगे, सभी अपनी आंखें बंद करें। सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं
तेरे महिमा और तेरे प्रशंसा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन में जी उठने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह तेरे कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए हैं। प्रभु तूने अपने वचनों से कहा, जो मनुष्य पुत्र की मांस और लहू को ग्रहण करता है उसके पास जीवन है, परंतु जो मनुष्य पुत्र के मांस और लहू को ग्रहण नहीं करता है उसके पास जीवन ही नहीं। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, अपने मांस और अपने लहू को प्रभु तू हमें प्रदान किया ताकि प्रभु यीशु मसीह हम जीवन को पाए, सामर्थ को पाए, प्रचार करे, तेरे द्वितीय आगमन के लिए इंतजार करे, प्रस्तुत हो जाए। प्रभु यीशु मसीह हमें तेरा जीवन मिली है प्रभु, धन्यवाद करते हैं। तू ही हमारे जीवन की रोटी है। स्वर्ग सिंहासन को परित्याग करके हमारे लिए बलि हुआ है, हम तुझे धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते उस पवित्र मांस और लहू के लिए जो हम जैसे अधर्मी और पापियों के लिए तूने दिया है। इस समय हमारे पाप अपराध को हम मानते हैं, हम कोई भी अनुचित रीति से उसको ग्रहण नहीं करेंगे। सभी को तो उचित बना दे, सभी को तो योग्य बना, उचित और योग्य होकर प्रभु तेरे मांस तेरे लहू को ग्रहण करेंगे केवल तेरे अनुग्रह के द्वारा। पुनर्बार तेरे लोगों को और इस मांस और इस लहू को प्रभु मैं तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्यारे दोस्तों, पहले रोटी और उसके बाद दाख रस। आप सभी से अनुरोध है, हम सब खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज की आराधना के शुरू से लेकर अंत तक। प्रभु तो हमारे संग रहा, हमारे पाप अपराधों को प्रभु तूने क्षमा किया। हमने मांगा है प्रभु हमारे पापों को क्षमा कर, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया उस बातों को भी हमने मांगे हैं प्रभु। तूने हमारे क्षमा किया है और तेरे मेज के निकट होने के लिए योग्य बनाया है। हम तुझे धन्यवाद करते हैं। हमारे कोई शक्ति नहीं, सामर्थ नहीं प्रभु यीशु मसीह, तू ही हमारे प्रतिदिन का बोझ को उठाता है, हमें तो हाथ पकड़कर आगे ले चलता है। प्रभु बीते 6 महीने प्रभु हमने कई सारी बातों को देखे हैं प्रभु। हमें दुख हुई, कष्ट हुई, शोक हुई, दर्द हुई। इस बाकी 6 महीने को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। जिस प्रकार एस्तर रानी को राजा के पास जाने से पहले 1 साल प्रस्तुत किया जाता था, प्रभु 6 महीने में हमने कई सारे लेसन को सीखे हैं। तेरे लोगों को बाकी 6 महीने प्रभु नम्रता की शिक्षा को प्राप्त करने के लिए तू सहायता करना। सभी को तू प्रस्तुत कर प्रभु। हमारे गर्व, अहंकार, हमारे मनमुटाव, हमारे पाप, हमारे घमंड,
सारे बातों को इस 6 महीना के लिए हम मार देते हैं। प्रभु तो हमें दीन बना, प्रभु गंदगी से तू बचा ले प्रभु। इस 6 महीना हमारे लिए क्या आने वाली है हमें पता नहीं। लोग कह रहे प्रभु तीसरा लहर भी आने वाली है। प्रभु तू हमारे रक्षा करना, तू हमारे रक्षा करना। इस 6 महीने में लोग कहते हैं बच्चों के लिए खतरा है। हम प्रार्थना करते हैं हमारे परिवार के बच्चों को प्रभु तू उद्धार करना, लोगों को तू प्रस्तुत कर दे प्रभु। बीते 6 महीना अप्रस्तुति के कारण प्रभु कहीं और संसार से चले गए। हमारे अपनों ने, हमारे परिवार के लोगों ने, पास्टर प्रचारक लोगों ने, तेरे भक्त गणों ने प्रभु तेरे पास आ गए। प्रभु इस 6 महीने हमें तो प्रस्तुत कर प्रभु। हम नहीं जानते हैं प्रभु इस 6 महीने के भीतर क्या बीतेगी हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, विश्वव्यापी मंडली के लिए, हमारे इस मंडली के लिए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस 6 महीने तो हमें सुरक्षा दे, हमें सुरक्षा दे प्रभु। हम सब सम्मिलित होकर हम प्रार्थना करते हैं इस 6 महीने में हमारे परिवार में कई प्रकार के कार्य हैं प्रभु, तो हमें दे देना प्रभु। बच्चे नौकरी चाकरी करेंगे, शादी ब्याह करेंगे, पढ़ेंगे, बाहर जाएंगे, ये सारे विषयों जो हमारे जरूरत है प्रभु इस 6 महीने में तू हमारे दे देना प्रभु। इस 6 महीने की विपत्ति से प्रभु तू हमें रक्षा करना, कोरोना महामारी से प्रभु तू रक्षा करना, मृत्यु से प्रभु जो हमारे सम्मुख है प्रभु तू जानता है। प्रभु तू बचा ले प्रभु, तो अपने डरवैयों को मृत्यु से भी बचाता है, हम जानते हैं। इसलिए अगले 6 महीने को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। हम सभी को तू आशीष दे, तू अनुग्रह कर। हर परिवार में जो जो नीड है प्रभु वो तू दे देना प्रभु। वे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, वे प्रार्थना करेंगे इस 6 महीना उनके परिवार के लिए हो जाए प्रभु। आशीष देना, अनुग्रह करना। हमने सीखे हैं प्रभु, उस शिक्षा को इस 6 महीना में हम लागू करें, हम प्रस्तुत हो जाए। पुनर्बार प्रभु कलीसिया के पूरे परिवार को, अन्य कलीसिया के भाई और बहनों को, अगर कोई गैर मसीह भाई और बहन इस प्रार्थना में जुड़े हैं, इस आराधना में जुड़े हैं, उनका जरूरत को प्रभु तू पूरा करना। बीमारों से प्रभु चंगाई तू दे देना। कलीसिया के हर एक संस्था को तू आशीष देना, आत्मिक जरूरत तू दे देना प्रभु, ताकि कलीसिया आत्मिक स्तर पर हम उन्नति कर पाएंगे और उसके साथ साथ फिजिकल उन्नति भी हमारी जो जरूरत है प्रभु तू हमें दे देना। पुनर्बार तेरे भक्त लोगों को, जितने लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं सोशल मीडिया से, उन सभी को मैं अपने आप को प्रभु तेरे क्रूस के नीचे रखते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। आइए प्यारे दोस्तों, हम सब मिलकर एक ही स्वर में प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किए हैं वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदा तेरी है, आमीन। ईश्वर पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति, शक्ति, सहभागिता हम सबों के साथ, विश्वव्यापी मंडली के साथ
हमारे प्यारे प्यारे मंडली के साथ सदा सर्वदा होती रहे। आमीन। सभी को जय मसीह की नमस्कार। प्रभु आप सभी को आशीष दे, अनुग्रह करे, दया करे। बाकी 6 महीना प्रभु आपके संग संग रहे। हम मिलकर प्रार्थना करें ताकि कोरोना नियंत्रण हो जाए। हम परमेश्वर के भवन में एकत्रित होकर सम्मिलित रूप से हम परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा आराधना करें। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुत ऐसे आशीष दे। सभी को नमस्कार। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो। कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो। जलाल हो, जलाल हो। वो डाली हमेशा कायम रहे, जिसकी मसीह बुनियाद हो। वो डाली हमेशा कायम रहे, जिसकी मसीह बुनियाद हो, जिसकी मसीह बुनियाद हो। कायम रहूं मैं अपने मसीह में, कायम रहूं मैं अपने मसीह में। इसकी अजब मिसाल हो। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। मेरे होठों पे तेरा ही नाम हो, तेरे नाम से सुबह हो शाम हो। मेरे होठों पे तेरा ही नाम हो, तेरे नाम से सुबह हो शाम हो, तेरे नाम से सुबह हो शाम हो। अब तेरा ही मुझको ख्याल हो, अब तेरा ही मुझको ख्याल हो। कोई दुख ना कोई भी मलाल हो। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। तेरी पूजा करूं, तेरी प्रस्तिश करूं, दुख मिले या खुशी तेरी जय जय करूं। तेरी पूजा करूं, तेरी प्रस्तिश करूं, दुख मिले या खुशी तेरी जय जय करूं। दुख मिले या खुशी तेरी जय जय करूं। साथ तेरी वफा लाजवाल हो, साथ तेरी